राधे राधे दोस्तों आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह मोक्षदायी परम कल्याणकारी मानी जाती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं और तीनों लोगों को सुख देने वाले जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया करके बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, और पूजा विधि भी बताइए। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसको सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए और उसके बाद इसकी कथा सुननी चाहिए। इसकी पौराणिक कथा में कहता हूँ। गोकुल नगर में वेख्यांश नाम का राजा राज्य करता था। चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण भी वहीं नगर में रहते थे और वह राजा पुत्रवत अपने राज्य का पालन पोषण करता था। एक दिन उसने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हैं और कष्ट भोग रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः सुबह ब्राह्मणों के पास गया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पिता नरक में कष्ट उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मोक्ष करवाओ। तब से मेरा शरीर दुख से जल रहा है। कृपया करके कोई उपाय बताइए। दान तप हवन कुछ भी हो, परंतु मैं वह सा कार्य करूँगा। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जिसके माता पिता कष्ट भोगे और उनका उद्धार ना हो। जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए, ऐसा उत्तम उपाय बताइए। उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का उद्धार करता है और सो मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजा, यहाँ पास में भूत वर्तमान भविष्य की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का समाधान वे निश्चित करेंगे। यह सुनकर राजा आश्रम में गए और वहाँ शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। वहीं पर्वतराज मुनि बैठे थे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि ने कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल हैं, परंतु मेरा चित्त अशांत है। अचानक मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। इतना सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत पर विचार किया। फिर वो बोले, मैंने ध्यान योग से आपके पिता के कर्मों को जान लिया है। वे पिछले जन्म के कर्म भुगत रहे हैं। वे पिछले जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी से अधिक पत्नियां रखी और सोत के कहने पर ऋतुदान नहीं किया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। इस पर राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए जिससे उनको मोक्ष मिल सके, उनकी मुक्ति हो सके। तभी मुनि ने कहा, आप मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और संकल्प करके वह एकादशी अपने पिता को दे दें। आपके पिता की नरक से अवश्य ही मुक्ति होगी। राजा ये सुनकर महल में आए और वहां आकर अपने बंधु बांधवों सहित पूजा करने लगे और उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसका पुण्य उन्होंने अपने पिता को दे दिया। तब पिता की नरक से मुक्ति हुई। स्वर्ग में जाते हुए पिता ने अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। दोस्तों, इस वर्ष से बड़ा कोई व्रत नहीं है, मोक्ष देने वाला नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
यह व्रत चिंतामणि के समान है, सभी पाप और कष्ट दूर करने वाला है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।